नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। तो इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी-जीडी या बिहार पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत हेडिंग क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक शासन किया है? तो 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन काल रहा। तो इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है, सबसे ज्यादा बनता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत थी, जो क्रम वाइज से पूछा जाता है कि कौन सा पहले आए, कौन सा शासन पहले किया था, तुगलक वंश किया था या खिलजी वंश या सैयद वंश, कौन सा शासन पहले। क्रम वाइज बहुत मायने रखता है, हर एग्जाम में क्रम वाइज पूछा जाता है। एक एसएससी रेलवे में भी देखा गया तो क्रम वाइज से पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी देखा गया तो क्रम वाइज से पूछा गया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 5 शासक शासन किए थे। कितना शासक किए थे? 5 को। तो सबसे पहले गुलाम वंश किए थे, इसके बाद खिलजी वंश किए थे, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कितना वंश शासन किए थे। कितना वंश किए थे? तो 5 वंश किए थे। तो देखिए, क्रम भाई बता दिया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा तो कम से कम 200 क्वेश्चन भी पार हो सकता है, पर बनाने का अलग अलग तरीका रहना चाहिए आप लोग का। तो देखिए, गुलाम वंश में कितना शासक किया था? तो गुलाम वंश में 11 गो शासक किया था। कितना किया था? 11 गो। तो 11 का नाम है यहां पर लिखा हुआ है आप लोग के सामने। तो देखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आराम शाह आया। आराम शाह 1210 ईस्वी में शासन किया, कुछ दिन के लिए, 6-7 महीना के लिए शासन किए थे आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये भी इल्तुतमिश थे, ये शासन 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक किया थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में शासन किए, ये भी कुछ दिन के लिए शासन किए थे। अब रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239 तक शासन किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रजिया सुल्तान से, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद मुइजुद्दीन ब्रह्म शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन मसरूद्दौला, ये 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किए। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन किए। अब देखिए, गुलाम वंश हो गया। इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में 5 गो शासक थे। कितना शासन किए थे? 5 व्यक्ति शासन किए थे। तो खिलजी वंश का सबसे पहले जलाउद्दीन फिरोज शाह है, जो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर 1216 में ही किए थे। ये सिर्फ 35 दिन के लिए शासनकाल किए थे, 35 दिन के लिए शासनकाल किए थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां, ये भी शासन 1320 ईस्वी में किए हैं, बट 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर तक, मतलब कुछ ही समय के लिए शासन किया गया था। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश में कितना शासक थे? तो 9 शासक थे। तुगलक वंश में 9 शासक थे। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक किए थे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1391 ईस्वी तक किए गए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक किया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक किया। इसके बाद अबू बकर शाह, ये 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन किए।
इसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय, ये 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक शासन किए। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, जो कि 1394 ईस्वी में शासन किए, जो कुछ महीने के लिए रहे थे शासनकाल इनका, जनवरी से लेकर मार्च तक। अब यहाँ से दो संवत जो शासक थे, ये यहाँ से दो संवत शासक में बढ़ जाता है। पहला नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरुत शाह, दोनों में कंफ्यूज बहुत लेकिन होते हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि नसरुद्दीन मोहम्मद और नसरुत शाह। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक शासन किए थे दिल्ली में, और नसरुत शाह थे जो 1394 से लेकर 1398 तक शासन किए थे फिरोजाबाद में। कहाँ किए थे? फिरोजाबाद में। अब देखिए, गुलाम वंश बता दिए, खिलजी वंश बता दिए, तुगलक वंश बता दिए, और चौथा में सैयद वंश। तो सैयद वंश में 4 शासक थे। सैयद वंश में कितना शासक थे? 4 शासक थे। तो प्रथम खिरीज खां का शासनकाल रहा 1414 से 1421 ईस्वी तक। इसके बाद मुबारक शाह, तो मुबारक शाह का शासनकाल रहा 1421 से लेकर 1434 तक। इसके बाद मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा 1434 से लेकर 1445 तक। इसके बाद अलाउद्दीन आलम, तो अलाउद्दीन आलम का शासनकाल रहा 1445 से लेकर 1451 तक। अब लास्ट है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश में कितना शासन किया था? तो लोधी वंश में 3 शासक था। कितना शासक था? तो 3 शासक था। प्रथम बहलोल लोधी, तो ये 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किए थे। इसके बाद सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक ईस्वी किए थे। और लास्ट जो है इब्राहिम लोधी द्वितीय, इसके लास्ट मतलब कि जो शासन 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। तो लास्ट शासनकाल जो किए थे ये किए थे इब्राहिम लोधी द्वितीय, जो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासनकाल किए थे। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सबसे पहले जो वो एग्जामिनर जो होते हैं वे लेकिन के किस तरह से फंसाते हैं, सबसे पहले क्रम वाइज से पूछा जाता है। क्रम वाइज बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे गुलाम वंश हो गए फर्स्ट में, सेकंड में खिलजी वंश हो गए, थर्ड में तुगलक वंश हो गए, फोर्थ में सैयद वंश हो गए, और 5 में लोधी वंश हो गए। इसी में क्रम से पूछ देगा, कभी तुगलक वंश पहले दे देगा, कभी खिलजी वंश, कभी सैयद वंश, तो मिलान करने के लिए देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो ऐसे ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।